हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस्लाम जिंदाबाद नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। गम के अल्हम्दुलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमीनीन वल मुतमइनीन बिक़ल्बिन सलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़्ज़ाए मोहतरम सामईन व सामिआत व ज़ीनत स्टेज जमात उलमा व मशाइख व शुअरा व नक़ीब जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस फूल को खोल दे। अज़ीज़ाने गिरामी कदर आज महफिल में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली जो हमारे महल्ले गिरामी हज़रत मौलाना नौशाद आलम इस्माइल साहब ने वो नवेद सुनाया कि इस्लाम के शहजादियों के लिए, बच्चियों के लिए आपके इलाके में एक ऐसा तालीमी इदारा कायम किया गया है जिसमें उनकी दीनी तरबियत हो सके और दुनियावी तालीम हासिल करने का रास्ता खुल जाए।
आज के ज़माने में कौम के लिए, मुसलमानों के लिए इस किस्म के तालीमी इदारे कायम करना और अपने बच्चों और बच्चियों को उनके ईमान की हिफाजत के साथ तालीम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मुसलमानों में ये बेदारी आ जाए और बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर से मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 जज, 20,000 जज, 40,000 वकील मुसलमानों के बच्चे ऐसे बन जाए जो दीनी तालीम और दीनी शऊर रखते हैं, तो ये NRC की बला खुद बहुत खत्म हो जाएगी। उसके लिए किसी को लड़ने और डरना जरूर करने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए मैं बहुत तहे दिल से मौलाना शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ और खुलूस से दिल से बाकायदा में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए और इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान में फैलाए। और आखिर हमें मैट्रिक तो कराना बच्चों या इंटर कराना है। मैट्रिक इंटर कराने के बाद मोस्टली ज़्यादातर शादी पास होती है, नहीं ब्याह, मगर उस ब्याह पास तालीम के चक्कर में हमारी बच्चियां आज अगवा की जा रही हैं, किडनैप की जा रही है, ज़हनी दिमागी ट्यूशन के ढकोसले में, स्कूल के तमाशे के नाम पर हम लोग खानकाह वाले, हम लोगों के पास मैं क्या कहूँ, हर एक दिन दो दिन बीच करके अभी ऐसे कैसे आ रहे हैं मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़की। जी हम अच्छा, हर बाप हर औलाद के नजदीक उसके बच्चे सबसे प्यारे होते हैं और बेकसूर होते हैं। बाप माँ बच्चों का चेहरा देख लीजिए, बच्चे तुमने ऐसा किया, अगर ना मान ले। अच्छा, और हर बच्चा, हर औलाद उसे जो कुछ करना होता है वो अपने बाप माँ से बहुत होशियारी के साथ हाथ की सफाई से करता है, नजर तो रखता है। फिर उस मामले की भनक गार्जियन को उस वक्त लगती है जब मामला हाथ से निकल चुका। इसलिए हमें पढ़ाना ही है, तो भाई अगर वो पढ़ाई, वो तालीम हमें ऐसी जगह मिल जाए जहां हमारी इज्जत भी महफूज रहे, हमारा ईमान भी महफूज रहे और हमें वो चीजें मिल जाए और क्या। इसलिए जरूरी है कि ऐसे इदारों में अपने बच्चों को डाला जाए और ऐसे इदारों की जेब से मदद दी जाए। जी, इसलिए कि कोई ऐसा नहीं मैं समझता मौलाना साहब का इदारा कौन सा है, कैसे नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर ऐसा मैं कुछ नहीं समझता हूँ कि उन्हें जमीन के अंदर से कोई खजाना मिल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जिनसे राबता करके उनके पैसे इकट्ठे किए होंगे या कुछ खास जराए होंगे, तो अगर हमने उसको सपोर्ट किया तो बूंद बूंद तालाब भर जाता। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल भी करें और
अपने बच्चों और बच्चियों के तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी जोर दें। आइए दो चंद बातें सकल हमारा नामदार मदीने के ताजदार के मालिक हुजूर सैयद अबरार औलिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया रोजाना पेश कर रहा हूं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व करीमना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मेरे अजीज भाइयों, आप इस इलाके में सरकार के बागीचे के फूल हजरत दोस्त मोहम्मद साहब आराम फरमा है और सरकार के बागीचे के दूसरे फूल को चांद का जरिया रखा गया। तो सरकार सुराही रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले से फैज पाए हुए, तरबियत पाए हुए बुजुर्ग हस्ती, बुजुर्ग शख्सियत हजरत दोस्त मोहम्मद साहब के रूप में हमारा हाजिर है। इनके नाम में है दोस्त, तो आज की गुफ्तगू का मौजूद है अपना दोस्त। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, सिर्फ इधर ही रहते हैं। औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्त। कोई शक वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त। तो जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं उन्हें कुरान में भी औलिया अल्लाह कहा है, उन्हें औलिया अल्लाह कहते हैं। औलिया अल्लाह का मतलब होता है दोस्त। अब एक बात ध्यान में खटकने लगी कि ये दोस्त का मतलब क्या होता? क्या दोस्त का मतलब क्या होता? एक 80 साल के बूढ़े और 6 साल के लड़के में दोस्ती देखा है? किसी मुल्क के बादशाह और उस मुल्क के भंगी में दोस्ती देखा है? किसी फैक्ट्री के मालिक और वहां के मुलाजिम और नौकर में दोस्ती नहीं समझे? आजकल लड़के लड़कियों में दोस्ती होने लगी है, मगर वो दोस्ती होती नहीं है। उस दोस्ती से हटकर कोई आदमी हम इनसे लड़ते रहेगा, हमारे इनके कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो दोस्ती होगी? बोलिए ना, दोस्ती होगी? थोड़ी तवज्जो से खर्च नहीं करना है, ये बात समझ में आएगी, मजा भी आएगा। दोस्ती होगी? नहीं होगी। मेरा मिजाज हमेशा आसमान पर आता हो,
मौलाना साहब का निशान जमीन पर रहता है, दोस्ती होगी। एक पहेली में पूछता हूँ, ऐसे कौन से दो लोग हैं, ऐसे कौन से दो लोग हैं जो साथ रहते हैं, उनकी शक्ल मिलती है मगर अकल नहीं। और ऐसे कौन से दो लोग हैं जो साथ रहते हैं, उनकी शक्ल नहीं मिलती है मगर अकल मिलती है। ऐसे कौन से दो लोग हैं जो साथ रहते हैं? मौलाना अच्छा होता, जो लोग किनारे अगर सामने रहते तो शायद एहसान करते। हाँ, तो मैं अब कर रहा था, ऐसे कौन से दो लोग हैं जो साथ रहते हैं, उनकी शक्ल मिलती है मगर अकल नहीं मिलती। शायद कभी होगा। ऐसे कौन से दो लोग हैं जो साथ रहते हैं मगर साथ रहते हैं, उनकी शक्ल नहीं मिलती मगर अकल मिलती है। और कौन से ऐसे दो लोग हैं जो साथ रहते हैं, उनकी न शक्ल मिलती है न अकल मिलती है मगर साथ रहते हैं। ये समझ आए? दो लोग जिनकी शक्ल मिलती है अकल नहीं मिलती, भाई होते हैं। ठीक है, भाई होते हैं, उनमें अक्सर इख्तिलाफ, शक्ल मिलती है क्योंकि एक बाप एक माँ की नस्ल से होते हैं, उनकी शक्ल एक जैसी होती है मगर अकल एक जैसी नहीं होती। दो लोग जिनकी शक्लें अलग होती हैं मगर अकल एक जैसी होती है, उसी को कहते हैं दोस्त। जब तक कि मिजाज नहीं मिलेगा दोस्ती नहीं होगी। अगर मिजाज में फर्क होगा दोस्ती कुश्ती में बदल जाएगी, दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। वो दो लोग जो साथ रहते हैं मगर उनकी न अकल मिलती है न शक्ल मिलती है, उन लोग हैं मियां बीवी। क्या मियां बीवी, न अकल मिलती है न शक्ल मिलती है मगर साथ रहते हैं। तो आप लोग समझ आए? तो वो दो लोग जिनकी शक्लें अलग होती हैं, अकलें एक जैसी होती हैं, उन्हें हम दोस्त कहते हैं। ठीक है ना? तो दोस्ती में हमने एक चीज देखी कि दोस्ती उस वक्त होती है जब सोच एक जैसी हो जाए। जो सोच इसकी हो कोई इसकी हो, जैसे ये सोचता हो वैसे ही ये सोचता हो। अगर दोनों की सोच मिलने लगी तो दोनों दोस्ती बढ़ने लगेगी। जितनी ज्यादा दोनों की सोच मिलेगी उतने ही ज्यादा दोस्ती बढ़ती चली जाएगी। बिला तशबीह बिला तमसील अल्लाह ने अपने खास बंदों को दोस्त बनाया है। क्यों? ये दोस्त क्यों होते हैं? ये दोस्त उस वक्त हो जाते हैं जब इनकी सोच, इनकी चाहत, इनकी तमन्ना, इनकी आरज़ू अल्लाह की चाहत, अल्लाह के इरादे के तहत आ जाती है। जमीन पर वही सोचते होते हैं जो अर्श पर खुदा तआला का इरादा होता है। खुदा जो इरादा अर्श फरमाता है, जो जमीन पर वो साज़ नहीं समझते हैं, जो वहाँ का ये बंदा सोच रहा होता है। हम बंदे का
अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ और गम नहीं, क्योंकि जो सोचेगा वो हमारा इरादा होगा, जो हमारा इरादा होगा वो वही सोचेगा। हम उसे जिस डगर में चलेंगे, हम उसे जिस डगर में चलेंगे वो उस डगर चल देगा, अपने तरफ से रंगा नहीं लगाएगा। अगर हम तेरे अली को देहातों में तबलीग के लिए भेजेंगे तो वो देहातों के बीच देहातियों के शक्ल सूरत में लगा देगा। अगर हम अहमद रजा को किताबों के दरमियान बैठा देंगे तो उलमा के दरमियान बैठकर वही के जवाहर बाहर भी दे देगा। अगर हम मुअल्लिम चिश्ती को कुफार और मुशरिकीन के लिए इस्लाम की दावत में भेज देंगे, वो अपनी जान की बातें लगाने के लिए वो उनके बीच हमारे इरादे को कामयाब करेगा। तो जो इरादा खुदाए ताला का हो वही इरादा जब बंदे का हो जाएगा वली हो जाता, इसीलिए उसे दोस्त कहते हैं। वरना खुदा और बंदे क्या दोस्ती? तो मतलब वो कहाँ खालिक मालिक रिस्क देने वाला रज़्ज़ाक़ और बंदा नहीं मामूली से बात करें। आपको 30 साल की दोस्ती हो सकती है, आपके क्या असलियत उनके क्या असलियत, मेरी मौलाना आसिफ साहब से हो सकती है भाई। ये सब बड़े हैं जो घूमने वाले हमारे छोटे आदमी हैं, ठीक है, कोई जोड़ नहीं बनता, ठीक है। तो दोस्ती उस वक्त होती है जब कुछ जोड़ बने, बंदे में खुदा में कई जोड़ होता, बंदे की हैसियत क्या है? बंदा चाहे जितनी इबादत कर ले, बंदा चाहे जितनी इबादत कर ले, बंदा चाहे जितनी बंदे को कर ले, बंदा चाहे जितना पढ़ ले, बंदा चाहे जितना काबिल हो जाए, बंदा बंदा ही रहेगा। खुदा नहीं बन सकता, बंदा जितना बुजुर्ग बन जाए खुदा बोलिए ना नहीं बन सकता। खुदा बंदों से को फैज़याब करने के लिए, बंदों को करीब करने के लिए जितना तवज्जुह फरमा ले वो खुदा ही रहेगा, नहीं बन सकता। तो बंदे की औकात क्या है? मगर अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि जब कोई बंदा अपने इरादे को, अपनी ख्वाहिशात को हमारे इरादे के सामने सरेंडर कर देता है, हम उसे अपना दोस्त और अपना करीबी बना लेते हैं। वो जो सोचेगा हम उसे पूरा करना है। और हाँ, बंदा जो सोचता है और ये अल्लाह जो सोचते हैं अल्लाह उसे पूरा करना बोल ना भाई, समझ नहीं आ रही? अल्लाह उसे पूरा फरमा। टाइम तो हो गया आधा घंटा की, आधा घंटा गुफ्तगू क्योंकि गर्मी के दिन का याम चल रहा है और मौलाना आसिफ साहब तशरीफ लाते ही हुए बिल्कुल यूं असल में सफर की सख्ती होती है और गर्मी का दिन नर्म नाजुक बदन, तो सफर की सोबतों से जिस्म इतना गर्म हो गया कि वो अब बैठना बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, उनकी तबीयत डायरेक्ट पे चल रही है। मगर प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, इसलिए इनको थोड़ी देर आराम करने के लिए रोक दिया गया। और मेरी बातें तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे चंद जुमलों को शफ़क़त से नवाज दे। और अभी नाज़खानी मानोगी और मौलाना आसिफ जब्बार साहब आपके इलाके में शायद नए हैं, नहीं इस गाँव में पहली बार तब तो सफर की आदत है। इस गांव में इस महफिल में पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो मैं इनसे भी उम्मीद करूंगा कि आपको खूब महसूस करें और आप सबों ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग जमाई से हज़रत के खिताब नायाब को समाप्त करें और जो अहबाब उधर मेले में या इधर उधर बिखरे हुए हों या हुजूर पीर साहब के आरामगाह पर आओ, उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जलसागाह में लाएं, तशरीफ लाएं, क्योंकि जलसा आपका है, जलसा आपका है। इस प्रोग्राम को सजाने में आपने, आपके मिलने जुलने वालों ने जेब से, तन से, मन से, धन से लगकर खर्च करके इसे पूरा किया है। अगर आप इसमें नहीं होंगे तो कोई दूसरे मुल्क का आदमी जलसा देखना नहीं आ रहा। इसलिए ये बहुत बड़ी ख़यानत होती है कि आप प्रोग्राम को कर लें, उसमें शामिल हो जाएं और खुद ही पड़ा रहे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर पर दावत देकर किसी को बुला लिया, लापता होता। हमारे वालिद गिरामी एक बार दावत में तो उस जमाने में अभी तो हाईवे नेशनल सड़क बहुत अच्छी बन गई है, उस वक्त सड़क अच्छी नहीं बनी। सड़क में दो टेंडर और वालिद साहब स्कूटर चलाते थे, स्कूटर से बैठे मैं से एक भाई दावत तो वालिद साहब गए थे, छोटे बाबू वकार बाबू साथ थे, छोटे थे, साथ में बैठे और ऐसे ही मई जून का महीना था, गर्मी का दिन था। अगला आदमी दोपहर में खाना के लिए खाना के दावत। आज ना हम लोगों को बहुत सारी आसानियां हैं कि 4 चक्का से बंद गाड़ी इसी गाड़ी में चले जाते हैं, जहाँ से वहाँ से वहाँ। पहले सफर में उतनी आसानियां नहीं, बसें भी अगर चलती थी तो बड़ी बड़ी किस्मती से छोटी छोटी बसें हुआ करती थी। यहाँ से आने के लिए बैठी एक बार में बस आया हुआ इस इलाके में, बस फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया। तो वालिद साहब तशरीफ ले गए, घर से नाश्ता किया, तशरीफ ले गए। मुजफ्फरपुर दामोदरपुर से महसी पहुंचने में तकरीबन वो 9 बजे निकले होंगे। बहुत धीरे धीरे रास्ता मखदूश, गालिबन 1 बज गया, 1 बजे तक डेढ़ बज रहा होगा। उनके दरवाजे तो बेचारे इत्तेफाक से अपना सिलसिला सूफिया है तो अक्सर लोग सूफी में जाते, ठीक है ना। और ऐसे सूफी साथी में जाते, सूफी साथी मतलब भोला वाला जिन्हें कुछ पढ़ने नहीं पड़ता। तो हजरत गए, जब उनके दरवाजे पर पहुंचे तो पूछे कहाँ है फला साहब। तो उनके घर के लोग बच्चे थे उनके, जब देखे साहब कहाँ हैं, बोले तो घर में कहाँ सर बोलो सारे चारपाई वगैरह बिछाना था। उसके बाद घर से खातिन के जरिए हुजूर कैसे तशरीफ लाए, वालिद साहब कहाँ है, वो तो गए हुए खेत में, क्या हुआ, गए हुए खेत में। अच्छा ठीक है, उसको बुलवाइए। कल को बुलाने के लिए गए, जब तक अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ गए मिलने के लिए, तो
बोले पूछे हुजूर इधर कहीं जा रहे हैं क्या? तो वालिद साहब का नाम यही दावत था। अब इसके घर के औरतें का खबर भेजी बात के अंदर, तो औरतों लोगों को कहीं दावत दिया, दावत से दे दिया, घर में कहा भी खैर जल्दी दौड़ गया उसको बुला के बुलाया। अब आया हाथे अगर लगा हाथ में चुनने के लिए, चुम चाम करके बैठा अब बैठ गया। तो वालिद साहब कहेंगे बाबू अच्छा बैठ गया, बैठा हुआ बैठ गया तो बैठा हुआ जैसे वालिद साहब मेहमान वैसे ही मेहमान बैठा बैठे 1 घंटा कर दिया। तो वालिद साहब के बाबू ऐसा है कि अब हम चलेंगे, ताकि हुजूर तो ठीक है लेकिन रुकिए खाना तो खा लीजिए। तो वालिद साहब ठीक तो खिला दो, जाने में वक्त लगेगा, 3 बजे हुआ जाने में वक्त लगेगा। अब वो गया अंदर तो आई नहीं, उसके बाद बेचारा गया मुर्गा पकड़ा दमा करके बनाने के लिए नहीं दिया। फिर वालिद साहब बैठे हुए लोग बैठे 5 बज गया। तो वालिद साहब बाबू बेटा हमको जाना है और टाइम बहुत हो गया, ताकि हुजूर बस थोड़ी देर रुक जाइए, खाना तैयार, सिर्फ भात दाल और गोश्त थोड़ा सा खाना। तो ऐसे तो अपने भाई होते हैं कि दावत देकर बुला लिए, न घर में कहा न किसी को बताया और खुद भी फिरा वही आगे यहाँ के लोगों का है जलसा और उसका प्रोग्राम कर लेते हैं, चंदा देते हैं, मगर ना अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि भैया उसमें चलना है, और ना ही प्रोग्राम में खुद आते हैं, उलमा को बुला लेते हैं और पब्लिक से ज्यादा आलिम उलमा यहाँ के प्रोग्राम में। तो भाई ये नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा करें। कोई आपको हर दिन ये सब सुनने को नहीं मिलता, हर दिन सुनने को नहीं मिलता। जहाँ दुनिया कमाते हैं वहीं कुछ दीन की बातें सुना करें, सीखा करें। और इन उलमा से न तोड़े तो मौलवी साहब चले गए, चले गए। अब एक मौलाना साहब गए, उनके पीछे 4 लोग चले गए। ये अच्छी बात नहीं है। वो मौलाना 8 साल 10 साल मदरसे के चिटाई पर बैठकर पढ़ा है, अब उसे तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ आया है मगर आपको मौका नहीं मिला, इसलिए आपको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। थोड़ा करेंगे वो कंटिन्यू हासिल किया है, आपको थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से कुछ उनसे मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो कुछ इल्म दीन का इल्म, दीन की समझ, दीन की फहम जहाँ से मिल जाए उसे हासिल करने की कोशिश करें। और उलमा बुजुर्गों के करीब हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप सबों को बुजुर्गान दीन के बरकत से फरमाए। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर पीर तरीक़त का तशरीफ़ ला रहे हैं।